हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल क्रिकेट फैक्ट्स। तो दोस्तों, आईपीएल आ गया है। अगले 10 दिन के बाद से आईपीएल शुरू हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आईपीएल की हर टीम का स्वॉट एनालिसिस किया जाए और देखा जाए कि कौन सी टीम कहाँ पर है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम किसी भी टीम का स्वॉट एनालिसिस शुरू करें, उससे पहले गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले इसको सब्सक्राइब करें। सो आज हम एनालिसिस करेंगे दिल्ली की टीम दिल्ली कैपिटल्स की, जो कि पहले दिल्ली डेयर डेविल्स के नाम से जानी जाती थी। अच्छा ही किया इन्होंने अपनी टीम का नाम डेयर डेविल्स से चेंज करके दिल्ली कैपिटल्स किया, क्योंकि डेयर डेविल्स नाम शायद इनको सूट नहीं करता था और कुछ खास परफॉर्मेंस आई नहीं दिल्ली डेविल्स से शुरुआत के 2 साल को छोड़ के। तो देखते हैं कि इनकी टीम कैसी है, इनकी टीम को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में। सो फ्रेंड्स, अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम की बात करें और इनके लेट्स स्टार्ट विद द बैट्समैन फर्स्ट, और इनके बैट्समैन की बात करें तो मेरे ख्याल से इंडिया की जो क्रीम यंग बैटिंग है ना, वो दिल्ली कैपिटल्स ने ले ली है। वेरी स्मार्टली दे हैव पिक्ड ऑल यंग सेंसेशंस ऑफ इंडिया इन देयर टीम एंड दिस इज़ अ गुड स्ट्रेटजी एक्चुअली, क्योंकि दे कैन सर्व दिस टीम फॉर लॉन्ग। अगर ये साल नहीं भी जीते तो अगले साल इनके पास मौके होंगे, क्योंकि वो यंग प्लेयर्स होंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द टीम। स्टार्टिंग बैट्समैन कैसे हैं और कौन है। स्टार्टिंग विद द कैप्टन श्रेयस अय्यर, हु आई थिंक इफ he has a good tournament this year will seal the spot for number 4 for the Indian team. So he has this opportunity, because ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसको स्लॉट को अपने नाम कर लें। फिर देयर इज पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे एंड सिमरन हेटमायर। इनकी प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, किससे ओपनिंग कराएं। नाउ इफ शिखर धवन इज टू प्ले, ही हैज प्रूव्ड ही कैन नॉट बैट इन द मिडिल ऑर्डर, तो शिखर धवन एक ओपनर होंगे, और चूंकि वो एक्सपीरियंस्ड और सीनियर प्लेयर हैं तो वो स्टार्टिंग 11 में एटलीस्ट शुरुआत के मैचेस में तो होंगे, तो एक ओपनर तो वही होंगे। और उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनके ऊपर उनकी टीम, इंडियन टीम में जगह खतरे में पड़ सकती है। सेम इज़ द केस विद पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ वॉज द प्रिफर्ड ओपनर और द प्रिफर्ड प्लेयर फ्रॉम दिस यंगर जनरेशन। इनको सबसे पहले मौके दिए गए एंड पृथ्वी शॉ इनफैक्ट स्टार्टेड विद द बैंग एक्चुअली, पर अब थोड़ा सा उनका नाम ना गलत रीजन से टीम में मतलब न्यूज़ में आ रहा है, और फिर वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी अच्छी नहीं रही उनकी। तो इस सीरीज़ में उनको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर आर अदर प्लेयर्स जो कि उनको उनके ऊपर निकल जाएंगे। एंड फिर इंडिया में यंग प्लेयर्स की इतनी भरमार है कि एक बार आप पीछे हो गए तो वो कहावत है आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड, तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगा इंडियन टीम में वापस आना। So पृथ्वी शॉ एंड शिखर धवन both will open in my opinion and both will be under pressure to perform this year. Okay, so then there is अजिंक्य रहाणे। well अजिंक्य रहाणे को दिल्ली ने अपनी टीम में ले तो लिया है, पर मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सा रोल प्ले करेंगे। ओपनिंग मतलब इनके लिए प्रिफर्ड प्लेस तो ओपनिंग ही है, हद से हद नंबर 3 तक, लेकिन आई डोंट सी हिम गेटिंग दैट स्लॉट। And if he is asked to play the role of the finisher, then I don't see him having those वो बड़े शॉट्स इनके पास नहीं है। तो I don't know, और इतने सीनियर प्लेयर हैं तो इनको कुछ सोच के लिया गया होगा, बट आई डोंट सी हिम, आई मीन ही इज़ नॉट इन माई स्टार्टिंग 11 एटलीस्ट। देन देयर इज सिमरन हेटमायर, who is as dangerous as anyone in this world. He will obviously start the batting, will bat in the middle order and he will be a good asset to have. Then they have in the all-rounder category, बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में उनके पास मार्कस स्टोइनिस हैं, जिनको वो मिडिल ओवर्स में खिला सकते हैं, जो कि कुछ ओवर्स बॉलिंग कर सकते हैं। इज़ एन अटैकिंग बैट्समैन एक्चुअली, तो मार्कस स्टोइनिस खेल सकते हैं। बट द यंगेस्ट सेंसेशन ऑफ इंडिया एंड जिसके लिए ये टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है ऋषभ पंत। ही विल ऑब्वियसली बैट इन द टॉप 3, ही विल विकेट कीप ऑल्सो, एंड इस टूर्नामेंट में अपनी जगह उनको पक्की करनी होगी, क्योंकि उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है टीम से निकाले जाने का इस टीम से, तो ही विल हैव टू परफॉर्म, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। और अगर वो इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर उनके लिए इंडियन टीम में वापसी करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ही शुड बैट इन टॉप 3, वही उनके लिए सही जगह है। तो लेट्स सी इफ ही परफॉर्म्स वेल। ऑलराउंडर में इनके पास अगेन डेनियल सैम्स, ललित यादव एंड कीमो पॉल हैं, जो कि बैकअप में ही रहेंगे।
I don't see them getting a game. Even though अगर ललित यादव को गेम मिलता है तो he's a very useful all-rounder. He can bowl good off spin and is a very attacking batsman. So he can prove his worth if he gets a chance, which in normal circumstances I don't see happening. अगर इनकी बॉलिंग की बात करें तो दे हैव अगेन स्पिनर्स के केस में इनके पास प्लेंटी टू चूज वाली बात है. दे हैव रविचंद्रन अश्विन who will start in the starting 11, and I think if you ask me Ravichandran Ashwin will be the trump card for Delhi Capitals, and he will be the dark horse of this tournament. I mean, Ravichandran Ashwin will, after this tournament, come back into the contention for India into the white ball cricket. This is my gut feeling. Let's see what happens. But I think कि वो वापस आ जाएंगे कंटेंशन में. टीम में आने आना तो बात की बात है, लेकिन he will be in the contention after this tournament. I think he will have a good tournament in UAE. Other than Ravichandran Ashwin, they have Amit Mishra, the leggy. Let's see if he gets into the team or not. Even though he's a big wicket taker bowler, he's a very good wicket taker bowler. But he's 37 now, so हो सकता है कि इनको कुछ ही मैच मिले खेलने के लिए, कुछ ना मिले. And they have Akshar Patel, who is a useful left-arm spinner. At one point of time, वो रविंद्र जडेजा को टीम से बाहर करके अपनी जगह पक्की करने के उसमें थे, पर कर नहीं पाए unfortunately. But this tournament will give him a chance to do that if he gets into the team. And then there is this spinner from Nepal, Sandeep Lamichhane. अब if अगर टीम इस बेसिस पे सिलेक्ट होती कि सबसे अच्छे प्लेयर्स जो हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाए तो संदीप वुड हैव प्लेड. बट ये 4 फॉरेनर्स वाले रूल के चक्कर में आई डोंट नो इफ he will always be in the team or not, but he will be very effective if he gets a chance. He will be a very effective player in Nepal, in Delhi's team. Then the pace bowlers that this Delhi Capital team have is Kagiso Rabada. Well, Rabada has in last 1 year or so his performances have declined, but this tournament will give him a chance to up his performance. And Delhi Capital के chances बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे कि रबादा को शुरुआत कैसे देते हैं, क्योंकि अगर उनको शुरुआत अच्छी नहीं मिलती है then it will be tough to win those matches. So Rabada will be there. Then they have young Indian bowlers in Avesh Khan, Harshal Patel. Harshal Patel though is not that young, but Harshal Patel, Mohit Sharma जो कि इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं, हाल फिलहाल 4-5 साल से नहीं खेले. लेकिन रबाडा के साथ जिस एक प्लेयर को और एक अच्छा मौका होगा इस टूर्नामेंट में अपने आप को साबित करने का, वो है ईशांत शर्मा. ईशांत शर्मा इज़ नॉट अ फेवर्ड वाइट बॉल बॉलर फॉर इंडिया इन लास्ट quite a few years. पर इस टूर्नामेंट में ही हैज़ डेवलप्ड कटर्स एंड ऑल, और अपनी बॉलिंग को उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है. और यूएई, दुबई, शारजा, इन सब कंडीशंस के लिए वो अपने आप को अपने एक्सपीरियंस से विकेट्स ले सकते हैं. सो दिस कुड बी अ वेरी गुड टूर्नामेंट फॉर ईशांत शर्मा एज वेल. देन दे हैव एनरिक नॉर्थ, South African quick. I doubt he will get into the team, but if he gets a chance, he can perform well. He's very quick and a genuine speedster. But with Rabada being the other pace bowler, उनके लिए टीम में आना शायद थोड़ा मुश्किल होगा. But if he gets a chance, he will perform well, I'm sure, because he's a good bowler. So अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की एक साइड बनाने की कोशिश करें तो they have from the 4 foreigners, they will have Hetmyers for sure in their team, and then they will have Rabada in their team for sure, and then they will kind of struggle, whatever you might call, between Sandeep Lamichhane and Marcus Stoinis. So let's see. But if you ask me, मेरे विचार से इस टीम के डार्क हॉर्स या बेस्ट परफॉर्मर होंगे, मेरे ख्याल से तो रविचंद्रन अश्विन होंगे. ही विल डेफिनेटली लीव हिज मार्क. वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट में. एंड इफ this guy Lalit Yadav gets a chance, he can be a useful performer for Delhi Capitals. He can prove himself to be a very useful performer.
Again, I will say this team has the potential because they have a very explosive batting lineup at the start, and they have good bowlers, Rabada and Ishant Sharma, and then the spinners in Ashwin and Sandeep or Amit Mishra or Akshar Patel, whosoever plays. They have good bowling. They have a balanced team, so I think this team will qualify for the playoffs for sure, and can go all the way. This team can go all the way. Only thing that might go against them is that they have too many explosive players at the top, and if Dhawan doesn't have a good season, or Ajinkya Rahane doesn't have a good season, then that can make this team lose early wickets and then crumble. So that can be the only एक ड्रॉबैक हो सकता है इस टीम के साथ. बाकी आई थिंक दे विल क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, एंड देन आफ्टर प्लेऑफ्स इज अ लॉटरी, बट आई थिंक दे विल डू वेल. एंड इफ they do well, Shreyas Iyer has a great chance to cement his place not only for the number 4 slot, but make himself a genuine contender for the future India captain. In my opinion, whosoever between him and KL Rahul has a good IPL will get himself marked as a future India captain. So let's see how this Delhi Capital fares. So friends, कैसा लगा आपको ये एनालिसिस, और आप अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़, आपके हिसाब से स्टार्टिंग लाइनअप क्या होनी चाहिए, ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए. एंड इस चैनल को फिर से लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.